Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. वे बेडशीट ज़मीन पर बिछाता और कानों में ईयरबड डाल लेता है। तभी उसके मम्मी पापा के झगड़ने की आवाज़ आती है। उसके पापा बोलते हैं कि तुम कब तक उसकी बराबरी करोगी। उसकी मम्मी बोलते हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ग्रेजुएट होने से पहले शादी नहीं करते। उसके पापा बोलते हैं तुम सामने से जवाब दे रही हो, मैं शादी के सारे सबूत मिटा देता हूँ। उसकी मम्मी बोलते हैं तुम धीरे नहीं बोल सकते क्या। वी बाहर आओ, बड़ा भाई बोलता है, वो फिर से लड़ाई कर रहे हैं। ये कितना लाउड है, कहीं मैं मर ही ना जाऊं। ये कितना अनोइंग है, मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो उठता है और रूम से बाहर चला जाता है। वे अपनी मम्मी के पास जाता है और बोलता है मम्मी ये देखो, इस बार मुझे 3 सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर मिले हैं। उसकी मम्मी बोलते ये तो बहुत बढ़िया बात है। एक बार मेरी मम्मी ने मुझे कोचिंग भी नहीं जाने दिया था। वे बोलता है कि मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ पर पढ़ाई में बहुत मेहनत करूँगा। उसकी मम्मी बोलती है तुम पढ़ाई पर ध्यान दो वरना तुम्हारा बड़ा भाई तो गलत आदतों में फंसा हुआ है। वो स्मार्ट तो है। पर भी बोलता है आप चिंता मत करो, कल रात वो पढ़ाई कर रहा था और आप भी तो मेहनत कर रहे हो। मोम बोलती है सच में, तब तो ये रिलीव की बात है। वी बोलता है मुझे आने में लेट हो जाएगा इसलिए इंतज़ार मत करना। मोम बोलती है वी ये कुछ पैसे रख लो। वी बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप मेरे कमरे का खर्चा भी उठाती है। मोम बोलते हैं तुम पैसे ले लो, वैसे भी मुझे तुम पे दया आती है। वी बोलता है आपको मुझ पे दया करने की कोई ज़रूरत नहीं है मोम। तभी उसका भाई आता है और वी से बोलता है तुम मुझे फिर से छेड़ रहे हो। वी बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो। वी और उसका भाई एलिवेटर में चले जाते हैं। उसका भाई बोलता है क्या तुम्हें पता है कल उस बूढ़े आदमी और मम्मी के बीच फिर से लड़ाई हुई। वी बोलता है क्या तुमने उन्हें रोका। उसका भाई बोलता है मुझे बड़ों के मामले में टांग अड़ाने का कोई शौक नहीं है और वैसे भी मम्मी ताकतवर है। वो कल चिल्ला रहा था कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा मरने के बाद भी। कहीं वो बूढ़ा सटिया तो नहीं गया है क्या। सच कहूँ तो मम्मी की गलती है, जब वो पाल नहीं सकती थी तो उन्होंने 2 बच्चे पैदा क्यों किए। पर तुम तो खुश होंगे ना क्योंकि तुम वहाँ अपने रूम में रहते हो। यहाँ मुझे इन दोनों की लड़ाइयाँ सुननी पड़ती है। तुम्हें मम्मी को थैंक्स कहना चाहिए, समझे। वे अपनी मुट्ठी क्लोज करता है और बोलता है मुझे पता है मैं हमेशा तुम्हारा और मम्मी का थैंक्सफुल रहूँगा। मैं बहुत मेहनत करूँगा और मैं घर में चीखता चिल्लाता भी नहीं हूँ तुम्हारी तरह। तुम क्या सोचते हो, हमें एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए ना। क्या हम भाइयों की तरह नहीं रह सकते। उसका भाई एलिवेटर से बाहर कदम रखता है और बोलता है नो थैंक्स, मुझे और भी ज़रूरी काम होते हैं। वी एक स्टोर जाता है और पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करता है। वो सोचता है कि मुझे पैसे बचाने चाहिए। वो उस दिन को याद करता है जब वो पहली बार अपने घर आया था। मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। मेरी मम्मी का सर झुका हुआ था, पास में मेरा भाई खड़ा हुआ था जो मुझे पसंद नहीं करता था और मैंने 2 अनजान लोगों को देखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उस दिन मुझे पता चला आखिर क्यों मुझे अपनी दादी के घर रहना पड़ा। मेरी मम्मी और भाई के लिए मैं बोझ था। पर मैं एक दिन अपने आप को प्राउड फील कराऊंगा। मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और एक दिन मुझे सब जानेंगे। वे स्कूल आ जाता है और बोलता है ब्रेक लेना बहुत बढ़िया था और अब मैं राहत की सांस ले सकता हूँ। वे सोचता है कि क्लासरूम के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। ओह तो ये सब उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट के लिए है। वे उसे देखता है और बोलता है वाह ये कितना हैंडसम है। तभी अफवाह फैली हुई है कि वो कोई सेलिब्रिटी है। वी और उसकी नज़रें मिलती है। वो बोलता है तुम वी हो ना। वी बोलते हैं हाँ, तुम मुझे कैसे जानते हो। जेके बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, मैं तुम्हें याद नहीं हूँ ना। मुझे बुरा लग रहा है, मैंने बोला था कि मुझे भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।